मैं जामवंत हूं। कभी आपने सोचा है, एक ऐसा राजा जो देख नहीं सकता था लेकिन देख रहा था, एक ऐसा पिता जो न्याय करने में असमर्थ था लेकिन अपने पुत्रों के अन्याय पर मौन था, क्या वही व्यक्ति महाभारत जैसे भीषण युद्ध का मूल कारण था? यह कोई आम कथा नहीं, यह है उस मौन अपराधी की गाथा जिन्होंने केवल पुत्र मोह में पड़कर धृत और राष्ट्र दोनों शब्दों की मर्यादा खो दी। कुछ लोग मानते हैं कि महाभारत युद्ध के लिए दुर्योधन उत्तरदायी था, कुछ कहते हैं इसके दोषी शकुनी थे, कोई कर्ण को इसका दोषी मानता है तो कोई द्रौपदी जी को। लेकिन यदि हम इस धुंधली वास्तविकता के पार देखें तो हमें एक ऐसे व्यक्ति का दृष्टिकोण जानना चाहिए जिन्होंने न केवल युद्ध को आरंभ से अंत तक देखा बल्कि उस युद्ध की आत्मा को शब्दों में उतारा। जी हां, हम बात कर रहे हैं वेदों के व्यासकर्ता, पुराणों के रचयिता भगवान श्री व्यासदेव जी की, जिन्होंने स्वयं महाभारत ग्रंथ की रचना की। जब वेद व्यास जी से पूछा गया कि महाभारत के युद्ध का मूल कारण क्या था तो उन्होंने केवल एक नाम लिया, राजा धृतराष्ट्र। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक में ही इसका संकेत है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। यहां मामका और पांडवा दो शब्द धृतराष्ट्र की सोच को स्पष्ट करते हैं। मामका अर्थात मेरे पुत्र और पांडवा अर्थात पांडव, जिन्हें वह अपना मानने को तैयार नहीं। धृतराष्ट्र जानते थे दुर्योधन ने लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयास किया, भीम को विष देकर मारने की योजना बनाई, द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ, पांडवों को वनवास और अज्ञातवास मिला। इन सभी बातों की जानकारी धृतराष्ट्र को थी, लेकिन उन्होंने कभी एक राजा के रूप में न्याय नहीं किया। वे केवल दुर्योधन के पिता नहीं थे, वे उस समय हस्तिनापुर के राजा थे और हमारे शास्त्रों में राजा को धर्मावतार कहा गया है। वे प्रजापालक होते हैं, देवतुल्य होते हैं। इसलिए जब विष्णुतुल्य वह परम प्रतापी राजा राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो महान तपस्वी ब्रह्मज्ञानी ऋषि महर्षि तक श्रद्धा से अपना शीश झुका देते हैं। लेकिन जब राजा अन्याय देखकर भी चुप रहे तो उनके शासन में हुआ पाप का भार उनके ऊपर सबसे पहले चढ़ता है। यही कारण है कि भगवान परशुराम, वेदव्यास, नारद आदि सभी धृतराष्ट्र को युद्ध से पूर्व बार बार समझाते हैं, हे राजन, पुत्र मोह छोड़कर धर्म का साथ दीजिए, अन्यथा इस समस्त अधर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन धृतराष्ट्र का मोह इतना प्रबल था कि जब भगवान कृष्ण स्वयं दूत बनकर शांति प्रस्ताव लेकर आए तब भी वे निर्णय नहीं ले पाए। कृष्ण के समझाने पर वह दुर्योधन को युद्ध से रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन दुर्योधन स्वयं अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करता है, यहां तक कि कृष्ण को बंदी बनाने का भी प्रयास करता है। उस समय यदि धृतराष्ट्र एक आदेश देते, हस्तिनापुर युद्ध नहीं करेगा, तो न भीष्म पितामह युद्ध करते, न द्रोणाचार्य, न कृपाचार्य। लेकिन वे नहीं बोले, क्योंकि वे राजा नहीं केवल पिता बनकर रह गए। वेदव्यास कहते हैं, शकुनी, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन जैसे लोग हर राज्य में होते हैं, परंतु उनका मनोबल तभी बढ़ता है जब राजा मौन रहते हैं, और वही हुआ हस्तिनापुर में। धृतराष्ट्र बार बार कहते हैं, मेरे 105 पुत्र हैं, लेकिन उनके व्यवहार में ये केवल वचन रहे। उनके लिए केवल मामका यानी मेरे 100 पुत्र ही वास्तविक थे। पांडवों के लिए न उनका प्रेम था न न्याय। इतिहास गवाह है, राजा यदि न्याय न करे तो उस राज्य में अधर्म पनपता है, और यही अधर्म अंततः उस राज्य को विनाश की ओर ले जाता है। धृतराष्ट्र ने केवल अपने पुत्रों को नहीं खोया, उन्होंने एक पूरी सभ्यता को विनाश की ओर ढकेल दिया। एक राजा जब न्याय से डगमगाता है तो राज्य की जड़ें हिलती हैं, और यही कारण बना महाभारत का बीज, जो केवल एक युद्ध नहीं अपितु धर्म और अधर्म के बीच का अंतिम संकल्प बनकर उभरा। इसीलिए वेद व्यास कहते हैं, धृतराष्ट्र नेत्रहीन अवश्य थे, किंतु मात्र दृष्टि से नहीं अपितु निर्णयों से भी।